Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to talk about headmaster and headmistress jobs preparation. तो जो कंटेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब टाइटल एंड जॉब स्केल, then minimum qualification that is required for the post of headmaster and headmistress jobs, then age limits for both male and female, एंड सिलेबस दैट नीड्स टू बी कवर्ड, एंड पेपर पैटर्न, ठीक है, कि पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव, तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे, एंड सम पास्ट पेपर्स। यहाँ पे पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 29/2016, ठीक है, उसको हम एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे क्योंकि पीपीएससी ने जो लास्ट टाइम एडवर्टाइज की थी हेड मास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस की जॉब्स वो 2016 में की थी, ठीक है, उसके बाद से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं आई जॉब्स इस तरह से, तो उसी को हम लोग एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब टाइटल एंड जॉब स्केल। तो जॉब टाइटल जो पीपीएससी के थ्रू एडवर्टाइज होके आते हैं उसमें होता है हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस, और डिप्टी हेड मास्टर और डिप्टी हेड मिस्ट्रेस, और इनका जो पे स्केल होता है वो होता है 17, जिस तरह लेक्चरर का होता है इसी तरह से हेड मास्टर का भी स्केल सेम होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास है मास्टर्स डिग्री आर्ट्स और साइंस सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कि आपकी 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और आपका मास्टर वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट हों या साइंस के। आपका अगर एमए है उर्दू में, एमए आपका है मैथमेटिक्स में मास्टर है, बीएस है मास्टर मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में है, बायो में है, किसी भी सब्जेक्ट में है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट हों या साइंस के सब्जेक्ट्स हों, वो आप दोनों में हो सकता है। लेकिन सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मास्टर्स के साथ आपका एमएड, एमए एजुकेशन या बीएड, इन तीनों में से कोई एक चीज़ मस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास एमएड है मास्टर्स के साथ किसी और सब्जेक्ट में आपका मास्टर है, फॉर एग्जांपल आपका मास्टर है केमिस्ट्री में, ठीक है, या बीएस है आपका केमिस्ट्री में, उसके साथ अगर आपने एमएड किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका बीएड है आप तब भी एलिजिबल हैं, या आपका मास्टर इन एजुकेशन है तो तब भी आप हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर एजुकेशन आपकी, और उसके साथ एमएड होना चाहिए या बीएड या मास्टर इन एजुकेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे नोट मेंशन है अलग से, एमए एजुकेशन, एमएड और बीएड रिलेटिंग टू स्पेशल एजुकेशन आर डीएनएफई आर नॉट एक्सेप्टेबल, कि अगर आपका मास्टर या एमएड या बीएड वो स्पेशल एजुकेशन में है तब आप हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस की जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर आपका मास्टर है डीएनएफई डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में तब भी आप हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस की जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो वैसे अगर आपका बीएड है, एमएड है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट्स की अगर हम बात करें तो फॉर फीमेल्स 22 to 30 प्लस 8 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, दैट इज़ 38 ईयर्स। जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट है वो है 38 ईयर्स, और अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 22 to 30 प्लस 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वो है 35, फॉर फीमेल 38 एंड फॉर मेल 35 ईयर्स। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास बीएड कोर्स, उसके बाद क्वेश्चंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब ये हमारे पास जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है इट्स नॉट अ सेपरेट बुक, इट्स नॉट अ सेपरेट चैप्टर। यहाँ पे बीएड के कोर्स में एक चैप्टर है होता है मेथोडोलॉजीज़ का, टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चंस होते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग वो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, और मोस्टली जो एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन आते हैं वो सिचुएशनल बेस्ड होते हैं। आपको एक सिचुएशन दी जाती है, सपोज करें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आपके पास स्ट्रेंथ है 100 की, ठीक है, तो और आपने एक टॉपिक उनको पढ़ाना है और नीचे आपको बहुत सारे मेथड दिए जाते हैं, तो आप उनमें से कौन सा चूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में आते हैं, ठीक है। इसका सेपरेट हमारे पास एज ए कोर्स नहीं होता, ठीक है, और ना ही सेपरेट कोई बुक होती है। तो वो टीचिंग मेथोडोलॉजीज वाले चैप्टर में ही वो सारे कवर हो जाते हैं। Then general ability which includes Pakistan studies, current affairs, general knowledge, everyday science, basic mathematics, English, Urdu, basic computer studies and Islamiyat। जो हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस का पेपर होता है वो एजुकेशन लेक्चरर एजुकेशन के पेपर की तरह ही होता है,
जिसमें जो 80 मार्क्स होते हैं वो आपके बीएड के कोर्स से या जो लेक्चरर एजुकेशन का जो कोर्स होता है उसमें से आते हैं, और जो 20 मार्क्स होते हैं वो जनरल एबिलिटी के होते हैं। वो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट पे भी सारे हो सकते हैं कि वो सारे के सारे 20 क्वेश्चन आपके पाकिस्तान स्टडीज़ से हों या करंट अफेयर्स से हों या मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, रैंडम भी। तो आपको ये सारे एरियाज़ कवर करने की ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा सिलेबस की डिटेल वीडियो भी मौजूद है, ठीक है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि हम लोग कौन कौन से एरियाज़ हैं जो बीएड के कोर्स में से जो हम कवर करेंगे इस सारे कोर्स में। अब अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, 90 मिनट्स ड्यूरेशन। कि जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यूज बेस्ड होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आगे से उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, आपने जो राइट वन होता है वो पिक करना होता है, और टाइम जो हमारे पास होता है वो 90 मिनट्स का होता है। 100 नंबर के पेपर के लिए 90 मिनट का टाइम होता है। उसमें से जो 80 नंबर का पेपर होता है वो बीएड के कोर्स से या जो लेक्चरर एजुकेशन के कोर्स उसमें से आता है, और जो 20 मार्क्स का होता है पेपर, ठीक है, वो जनरल एबिलिटी में से आता है, वो कहीं से भी आ सकता है। तो पास्ट पेपर्स की अगर हम बात करें, आपने पूछा था पास्ट पेपर्स के बारे में, तो पास्ट पेपर्स अब मैं यहाँ पे सारे अपलोड नहीं कर सकती थी, ठीक है, तो मैंने कुछ रैंडम स्क्रीनशॉट्स उसके ऐड किए हैं, ठीक है। तो जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा प्रेपरेशन का, हम सब्जेक्टिव कोर्स जो सारा कंप्लीट कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सारा प्रिपेयर कर लेंगे, देन लास्ट में हम कंसल्ट करेंगे इन मॉडल पेपर से। इन मॉडल पेपर में 7 पास्ट पेपर्स भी इंक्लूड हैं हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस के, बट ये कवर हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। जब तक आप सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, आप सारे कंटेंट से गो थ्रू हो चुके होंगे, तो लास्ट में आपके लिए ये मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।